यूनियन वॉर बुक में लड़ाई के माहौल में सिविल डिफेंस का क्या रोल रहता है, यह बताया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में स्थापित हुई। वो लगातार आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल्स करवाती है। मॉक ड्रिल लिमिटेड होती है और मॉक एक्सरसाइज बड़े स्तर पर होती है। आज के हालात में इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम पूरे भारत में एक्टिव कर दिया गया है। हर स्टेट की जिम्मेदारी है सबको काम करवाए। सबको से मेरा मतलब है इसमें पुलिस भी काम करेंगी, डिफेंस के धड़े भी काम करेंगे। पर पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर मॉक ड्रिल से पहले आ गया था। ऐसे में दिन भर क्या क्या कयासों का दौर नहीं चला है। एनर्जी फिर हाई है, पर जरूरी नहीं कि कुछ हो, पर हो भी सकता है। ऐसे में क्या हो सियासी चाल, क्या हो हमारा दायित्व, इस पर चर्चा के साथ स्पेकुलेशन ये भी कि क्या कुछ होने वाला है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडूता जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल जी हैं, रवि बिश्नोई डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ये जरूरी क्यों है, इस बात को समझना जरूरी है और इससे रवि बिश्नोई से बेहतर कौन बता पाएगा, क्योंकि रवि देश के चुनिंदा डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स में से है भी। रवि, प्रॉब्लम क्या है कि जब पाकिस्तान ने जो कुछ भी करने की कोशिश की, उसने ये तक देखना मुनासिब नहीं समझा कि उसकी हरकत से सिविलियंस जद में आ रहे हैं। ऐसे में सिविलियंस को प्रिपेयर करना जरूरी है। लेकिन मेरी शिकायत जो इस मॉक ड्रिल से है वो सिर्फ इतनी सी है कि एक तो पिछली बार भी आपने सिविलियंस को ये नहीं बताया कि भाई मॉक ड्रिल के दौरान करना क्या क्या है। कोई बहुत ग्रैंड सक्सेस तो वो मॉक ड्रिल का था नहीं। और इस बार भी आपने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी कर उनको बता दिया हो कि भाई आपको ये करना है, तब तो ये सक्सेस है। नहीं तो फिर ये एक रूटीन की एक लिमिटेड एक्सरसाइज है जो हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, आपने जैसा कि कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसके बहुत से तरीके, बहुत से रूल रेगुलेशन होते हैं जो उन सरकार का ये दायित्व है कि वो आमजन को सिखाएं, बताएं और उसी की कड़ी में मॉक ड्रिल जो है वो आयोजित करवाई जाती है। अब आपने मुझे 100 बातें बताई, अगर मैं 90 याद रख रहा हूं या 80 याद रख रहा हूं या 70 याद रख रहा हूं तो वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आपने आपकी 100 बातें बता दी। तो आपका ये कहना सही है कि प्रशासन का, सरकार का दायित्व कहीं न कहीं इस मॉक ड्रिल के दौरान होने वाली तमाम जो सावचेतियां रखी जाती है उसके बारे में बताया जाता है, परंतु उसमें से बहुत कम जो चीज है वो लोगों तक पहुंच पाती है और लोग उसको ऐसी परिस्थिति में, युद्ध काल परिस्थिति में जो है वो रख पाते हैं। परंतु देखिए, अगर एक पूरा मोहल्ला है उसमें से अगर 10 लोगों ने भी उसका पूर्णतः पालन कर लिया या 10 लोग भी उस चीज को सीख गए तो वो आने वाले वक्त में, किस चीज को रवि, अगर व्हाट्सएप पे आप और हमारे जैसे लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये हो तो लेट जाना है, ये हो तो वो हो जाना, पर यही ऑथेंटिक है, यही फाइनल है, ये कौन बताएगा? ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा ना। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जारी करे कि भाई ये स्टेप से आपको फॉलो करने हैं। पिछली बार जब लोग नहीं कर रहे थे तब कौन सा खड़ा करके उनको बताया गया कि भाई ये यहां पर आप ये गलत कर रहे हो, इसको ऐसे कर लो। बिल्कुल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ही ये ड्यूटी बनती है कि वो बताएं कि मॉक ड्रिल को कैसे करना है और कितना उसका 100% पालन होना अनिवार्य है। पिछली बार हमने देखा बहुत से शहर ऐसे थे, बहुत से कस्बे, गांव ऐसे थे जहां पर मॉक ड्रिल के दौरान खाना पूर्ति की गई और बहुत सी जगह लाइट्स जो है वो ऑन रही, बहुत सी जगह लोगों को मालूम नहीं था, हाईवेज के ऊपर वाहन रेंग रहे थे, बसों को नहीं रोका गया था। ये कई जगह हुई थी, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। परंतु कई जगह ये भी हुआ था कि लोगों में ये कम से कम अवेयरनेस आ गई थी कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो किस तरह से उनको सुरक्षा के जो उपाय हैं वो करने चाहिए। देखिए, कल एक बार फिर से मॉक ड्रिल हो रहा है। हमारे देश में जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, युद्ध उन्मादी बनी हुई है। युद्ध को लेकर बहुत से लोग जो हैं, अधिकांश 50% से ज्यादा अगर मैं कहूं तो युद्ध को लेकर काफी मतलब उनको एक तरह से उन्माद जो है, हाँ, या उनको आभास जो है वो हो रहा है और इन चीजों को, इस तरह की चीजें और बढ़ावा भी देती है। परंतु ये बहुत आवश्यक हो जाता है उस परिस्थिति में जब पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बनाता है। हमने जब पहले ऑपरेशन सिंदूर किया और उनको आतंकी ठिकाने नष्ट किए, तब विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी कि वो आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं, सेना और नागरिकों को निशाना नहीं बनाएंगे। परंतु फिर भी पाकिस्तान ने जब क्या किया, हम आज भी वो रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य लोगों के सामने आ जाते हैं जब जैसलमेर में अचानक स्वान डॉन जो है वो वहां पर पहुंचे और मक्खियों के झुंड की तरह उन्होंने जैसलमेर पर अटैक करने की कोशिश की। शुक्र है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का और हमारी फोर्सेस का जो उनको रोक पाई। ठीक है गोविंद पटेल जी, ये 29 मई को होने वाली मॉक ड्रिल को कांग्रेस किस रूप में देख रही है? एक जरूरी एक्सरसाइज
या सिर्फ एक्सरसाइज, या क्या इसमें कांग्रेस को नजर आता है? देखिए स्वप्निल जी, मॉक ड्रिल है वो बहुत जरूरी है। इससे हमारी जो देश की प्रदेश की जनता है उसमें जागरूकता आएगी। और जहां देश की एकता अखंडता की बात आती है वहां कांग्रेस, और कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने बताया और अभी डिफेंस के जो साथी है वो भी बता रहे थे कि कुछ कमियां खामियां रही, उनको सुधार करना जरूरी है। क्योंकि जो प्रशासन है, गोविंद भाई, जिला स्तर पे दो जो सेकंड, ये गोविंद भाई, मॉक 2 ड्रिल हो सेकंड। रही है, तो ये जो मेरी एक जिला छोटी सी स्तर के शिकायत आपसे भी अधिकारी है। हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको ये सुनिश्चित गोविंद भाई, करना 2 सेकंड, चाहिए ये मेरी एक कि जिस शिकायत जिले आपसे में भी है। मॉक ड्रिल हो रही है उस जिले की जनता को किस तरह से जागरूक किया जाए। अगर बताया जा रहा है कि आपको इस तरह से लाइटें बंद करनी है, आपको गाड़ियां इस तरह से चलानी है, लाइटें बंद करनी है, या भाई लाइटें आपको स्विच जो बंद भी करना है। लेकिन गोविंद भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये तो मैंने रीड किया ना जी। कि मॉक ड्रिल में पिछली बार कमियां थी। कायदे से एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पे ये तो आपको रीड करना चाहिए था, ये पॉइंट तो आपका होना चाहिए था, ये पॉइंट तो मेरा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विपक्ष के तौर पर जब 1971 में पहली बार ब्लैकआउट हुआ या मॉक ड्रिल की गई सिविलियंस के लिहाज से, हमने उसको किसी करिकुलम में भी तो नहीं ऐड किया ना। अगर किसी को नहीं पता है तो उसकी जितनी जिम्मेदार आज की मौजूदा सरकार है तो उतनी ही जिम्मेदार पिछली सरकारें भी हैं। पिछली सरकारें ज्यादा इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके पास समय था। कोई करिकुलम नहीं है, कोई चीज नहीं है, हम सिर्फ ये कह दे रहे हैं कि मॉक ड्रिल होगी। देखिए स्वप्निल जी, मैं यही कह रहा हूं कि पिछली सरकारें जिम्मेदार आप बता रहे हो, लेकिन उस समय में और अब में काफी फर्क हो गया है। पड़ोसी थोड़ी ना बदला अभी भाई। जनता नहीं, बदलाव की बात ये नहीं है। मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि पिछले उस समय में और अब में काफी फर्क हो गया है। उस समय को काफी गुजरे हुए काफी वक्त हो गया, काफी अरसा हो गया है। तो अभी जो जिस तरह से नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो हथियार है, उनसे बचाव के लिए नई तरीके से ही हमें जो भी तरीके हैं वो अपनाने होंगे। तो हम तो प्रशासन से और सरकार से यही मांग करते हैं। कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपसे बोलूंगा कि मॉक ड्रिल के दौरान आम इंसान को क्या क्या करना चाहिए। मैं तो आर्मी स्कूल से पढ़ा हूं, मुझे पता है, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली पॉलिटिकल क्लास से आज पूछूंगा तो वो नहीं बता पाएगी। मुझे ये टेंशन है। देखिए पॉलिटिकल क्लास की बात ये है, हम इस चीज का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है बिल्कुल प्रदेश की, देश की जनता को इस चीज के लिए जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि ऐसी वो जागरूक कैसे होती है? तो उससे या तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कोई एक परमानेंट पार्ट होता, या हमने एनसीसी मस्ट की होती 11th 12th या 10th 9th के स्टूडेंट्स के लिए, या वो हमारे करिकुलम का पार्ट होता। हमने अपने सिविलियंस को कभी प्रिपेयर नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया, ये एक सोचने की बात है। तो उसके लिए आगे जो रणनीति है वो तय करे सरकार। आगे की जो रणनीति है भाई, हमें लगता है अगर इस तरह से हमारी जनता को जागरूक करने के लिए इन सब चीजों को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो बिल्कुल आगे बढ़ाएं। कहाँ समस्या आ रही है? ठीक है। अब क्या पूरा देश एक किसी खास व्यक्ति की बहुत ज्यादा सुनता है। जयपाल भाई आप भी जानते हैं वो व्यक्ति कौन है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर वो एक बार मन की बात में भी समझा देते तो लोगों को समझ में आ जाता। प्रॉब्लम यह है कि हम मॉक ड्रिल करवाना आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर का एक एक व्यक्ति जानता है कि ऐसे वक्त पे उसे क्या करना है, कैसे बंकर की तरफ दौड़ना है, कैसे सायरन सुनते ही जहाँ पर हैं वहीं पर लेट जाना है, फिर क्रॉल करना है। ये सारी चीज़ें उसे पता है, पर ये सारी चीज़ें राजस्थानियों को नहीं पता है, खासकर वो जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में है। आपने देखा होगा जिस वक्त जिस घटना की, जैसलमेर वाली घटना की रवि जिक्र कर रहे थे, उस दौरान की तस्वीरों में लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, आप इसकी आड़ में कुछ करने वाले हैं तो बात अलग है। जो दिन भर कयासों में हमने सुना कि अब तो कल पीओके आने वाला है, या फिर हो सकता है रात में ही आ जाए, जैसा पिछली बार हुआ था। मॉक ड्रिल बोली गई थी लेकिन उससे पहले कुछ हो गया। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हम किसी चीज़ को करें तो कंप्लीटनेस से क्यों नहीं कर सकते? क्या आपने अपने पिछले मॉक ड्रिल का रिव्यू किया? क्या स्टेट ने इस बात का रिव्यू किया और सेंटर को ये भेजा कि इस मॉक ड्रिल में हमारे सामने ये समस्याएं आई और हमने ये पॉइंटर्स नोट किए और हमें लगता है कि लोगों को इन जनरल हमें बताना चाहिए, और हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देश सुनता है?
देखिए स्वप्निल भाई, पहली बात तो कि 50 साल बाद में मॉक ड्रिल मतलब एक जनरेशन तैयार हो जाती है जो इसके बारे में सुना है। 50 साल एक बहुत लंबा समय होता है। और चूंकि राजस्थान सीमांत प्रदेश है और यहाँ पर बॉर्डर पे लोग हैं और बहुत बड़े, अभी जैसे रवि बिश्नोई साहब बता रहे थे कि हम लोग 100 नहीं करें, 70 करें, 60 करें, 30 करें। और जो पहले जो मॉक ड्रिल हुआ उसके बारे में तो आपको पता ही है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो और सेना का जो इंटेंशन था सीधा सीधा अपने ऑपरेशन सिंदूर पे था, वो बाद में फिर अलग रूप ले लिया। लेकिन मैं समझता हूँ अभी आप दिखा रहे हो कि मॉक ड्रिल 2.0, तो अभी आप ये मान के चलिए कि 3.0, 4.0, 5.0 हमें इन चीजों के लिए अभ्यस्त होना पड़ेगा। और जिस हिसाब का अटैक ड्रोन से अटैक हो रहा है, तो हमें क्या करना है, क्या हाँ वही मैं कह रहा हूँ, किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी सरकार का प्लान है कि हमने 100% नहीं कर पाए, हम 70% किया, 60% किया, मान लो कहीं हुआ भी नहीं, कहीं लोगों ने किया, तो अब सरकार की आज मान के चलिए कि गाइडलाइन भी इसमें आएगी। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे आप कह रहे हो करिकुलम में नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि इस चीज को हम अब रेगुलराइज हमारे अभ्यास में, हमें लाइफस्टाइल में हम इसको जोड़ें और इस चीज को जाने और सीखें। आप एक्चुअली इस बात को समझिए कि टेक्निकली अभी हम मॉक ड्रिल के लेवल पर है, मॉक एक्सरसाइज के लेवल पर तो गए नहीं है। मॉक ड्रिल तो ऑलरेडी लिमिटेड वर्जन में ही होती है। जी। मॉक एक्सरसाइज जो होती है वो एक बड़े वर्जन में होती है, लेकिन उसके पैमाने बढ़ जाते हैं, हम तो उस जगह पर पहुंच ही नहीं पाए। हो सकता है आम नागरिकों ने कम की, लेकिन जो मैं समझता हूं स्कूलों में बहुत हाई लेवल पे जो बच्चे हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, मेरा बेटा भी एनसीसी में है, तो मैंने देखा कि उन लोगों को यदि समाज के एक हिस्से तक पहुंच रही है, हमारी यूथ तक पहुंच रही है बात, और मॉक ड्रिल 2.0 या 3.0 या 4.0 तक हम पहुंचे और लोग उसके बारे में जाने, और एक अच्छी शुरुआत है सरकार की, एक पहल की है सरकार ने। और हो सकता है कहीं खामियां हो, लेकिन दुरुस्त करके और आने वाले समय में आपको, अब देखिए आज जो ऑपरेशन सिंदूर है, सरकार के अकॉर्डिंग, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी मिलिट्री है, उसके अकॉर्डिंग जारी है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें तैयार करना है। तो सवाल यह है कि दिन भर जो कयास चले, क्या करें, उस कयास को छोड़ दें या एक्साइटेड हों कि फिर कुछ हो सकता है? देखिए सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसके लिए जो आने वाले समय है इसमें हम सब लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, एक में हमने 30% सीखा, दूसरे में 20 सीखा, ऐसे करके यदि हम सीखते भी हैं तो हमें मॉक ड्रिल के लिए, इनके लिए तैयार रहना है। ठीक है। विपिन भारद्वाज राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस मॉक ड्रिल के पीछे कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो पड़ोसी है वो तो पागल है, मतलब इससे क्लियर और मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं उससे दिमाग की उम्मीद कर ही नहीं सकता, मैं उसे मंदबुद्धि भी बोल सकता हूँ, मैं उसे वो भी बोल सकता हूँ कि जिनके शरीर पर शायद दिमाग लगाया ही नहीं ऊपर वाले ने, पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी भी होशियारी होती तो आज स्थितियां इस तरह की नहीं होती। तो अब वो तो अपने अटैक्स में सिविलियन को भी लपेट देता है, ये तो हमने इस बार भी देखा, हमने पास्ट में भी देखा है। तो मॉक ड्रिल जरूरी तो है, लेकिन पिछली बार मॉक ड्रिल अनाउंस होने के बाद जो कुछ भी हुआ उसने लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दिया। अब आपके हिसाब से इस मॉक ड्रिल को आप किस तरह से देख रहे हैं, और मॉक ड्रिल अपने 100% लक्ष्य को हासिल कैसे कर सकता है? विपिन भारद्वाज। देखिए, सबसे पहले मॉक ड्रिल का 100% लक्ष्य जो हासिल होता है, या 100% लोगों तक पहुंचना, ये कभी भी संभव नहीं है। ये कभी भी संभव नहीं होता है। ये जस्ट लाइक कोरोना की जो वैक्सीनेशन होता है, तो वो एक पॉइंट आ जाता है वहां से, भाई अब आगे कोरोना नहीं फैल पाएगा, ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। तो इसी तरह से मॉक ड्रिल में भी यही होगा कि ठीक है, जिस तरह से जयपाल सिंह जी ने बताया कि उनका बेटा एनसीसी में, तो उन युवाओं तक पहुंच रही है, ठीक है। टीवी, हाँ, सबसे अच्छी बात आपने बोली कि करिकुलम में इसको ऐड करना चाहिए, इट्स वेरी मस्ट, ठीक है। इजराइल में देखिए, इजराइल के लोगों को इसी तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। हाँ? और दूसरी बात, इस मॉक ड्रिल आज रात को क्या होगा या ऑपरेशन सिंदूर जारी है, या बाद में भी कभी क्या होगा, इससे एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इंडिया अब इजराइल जैसा एग्रेशन धीरे धीरे अपने एटीट्यूड या अपने वर्क कल्चर में, अपने आर्मी के वर्क कल्चर में ला रहा है, जो कि मस्ट है, क्योंकि अमेरिका की भी 9/11 के बाद हमला होने के बाद जो प्रिपेयर्डनेस थी, उसकी वजह से आज तक कभी हमला नहीं हो पाया। तो ये मॉक ड्रिल, जयपाल सिंह जी ने बोला कि मॉक ड्रिल 2.0, 3.0, 4.0, ये बिल्कुल सही बोला है। ये आने वाले समय में भी इस तरह से मॉक ड्रिल चलती रहनी चाहिए, और इसको 100% लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दो चीजें हैं सबसे, और दोनों चीजें ऑलरेडी आप बता चुके हो सर। पहली चीज, करिकुलम में इसको ऐड किया जाए, एनसीईआरटी में जिस तरह से काफी चेंजेस किए गए हैं, तो उस तरह से इस चीज को भी उसमें ऐड करना चाहिए। और दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो लगभग पूरा भारत उसका पालन करता है या मानता है। इसके पास्ट में पता नहीं कितने एग्जाम्पल है, ठीक है।
हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ के, ठीक है यार मोदी जी ये बोल रहे तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट, हम नहीं मानेंगे। मैंने खुद अभी जो लास्ट जो 7 मई वाली मॉक ड्रिल हुई, मेरे आंखों के सामने का एग्जांपल है। एक 12 मंजिल की बिल्डिंग है मेरे पास में, उसमें कुछ लोगों ने जानबूझ के लाइट्स ऑफ नहीं करी और ये बोला कि हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो आप नहीं, पर ऐसे लोगों का कुछ करना है। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लोगों का कुछ करना है भाई। एक भी खराब सेब अगर बंच को खराब कर रहा है तो उस खराब सेब का उस बंच से हटना जरूरी है। बिल्कुल सही सर। अब सर अपने ही लोगों क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि मॉक ड्रिल किस लेवल की होगी, कितनी बार होगी, और अगर बार बार रिपीट रिपीट में अगर ये मिस्टेक्स करी जा रही है पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के द्वारा, तो ऑब्वियसली बात है उसका भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटी सी चर्चा, ये भी एक जरूरी हिस्सा था। मैं सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मॉक ड्रिल में करना क्या है ये पता लगाइए, पूछिए अपने आसपास के लोगों से। व्हाट्सएप वाली चीज को मत पढ़िए, ये बहुत डीप है, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है और उसको आप अप्लाई करना चालू करें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।